मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पर आधारित फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिलीज हो रहा है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है पादपों में पोषण। क्या दे रखा है? पादपों में पोषण। तो पोषण से आपका क्या तात्पर्य? पोषण क्या होता है, किस प्रकार से उपयोगिता होती है, सजीव क्यों पोषण करते हैं, उसके पीछे क्या रोल है, उस एक एक चीज़ को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो आगे आप देखते हैं कि भोजन से आपका क्या तात्पर्य है। सजीव जितने भी होते हैं, तो सजीव और निर्जीव में आपने 6th क्लास में पढ़ा भी था। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या उनके गुणधर्म होते हैं, उस चीज़ को आप जानते भी हो कि सजीव वृद्धि करता है, भोजन करता है, जनन करता है, आराम करता है, कई प्रकार की गतिविधियाँ करता है, जबकि निर्जीव में इस प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो अपन देखते हैं, सजीव भोजन करता है। भोजन से आपका क्या तात्पर्य, भोजन किसे कहते हैं, या भोजन की परिभाषा आपको पूछे तो अपन क्या कहेंगे? पोषण क्या है कि सजीवों द्वारा अंतःग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो सजीव की वृद्धि विकास में क्या हो, सहायक हो, तथा जैविक क्रियाओं का सही संचालन हो, उसे अपन क्या कहते हैं? भोजन। क्या कहते हैं? भोजन। भोज्य पदार्थ क्या होता है, उसको आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भोज्य पदार्थ वो पदार्थ होता है जो सजीव क्रिया कर सके, वृद्धि कर सके एवं विकास कर सके। आगे देखते हैं कि भोजन भी अपन मान लो सजीव खाता है, परंतु भोजन खा रहा है, वो भोजन क्या दूषित है या संतुलित है या लाभदायक है या नहीं, उस चीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आगे देखते हैं अपन कि भोजन क्या होता है कि सजीवों द्वारा अंतःग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ है जो सजीवों की वृद्धि एवं विकास में सहायक हो तथा उसकी जैविक क्रियाओं का संचालन सही रूप से होता रहे। जैविक क्रिया कौन सी? जैसे मान लो आप भोजन खा रहे हैं, तो उससे आपको जितने भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे भोजन से आपको प्राप्त होती है। तो आप देखते हैं ऊर्जा होगी, तो उसी की वजह से मतलब आपको शरीर में ऊर्जा किसी प्रकार की जैविक क्रिया, श्वसन है, उत्सर्जन है, ब्लड प्रेशर का प्रोसेस है या प्रजनन है, कोई भी प्रकार का प्रोसेस देखोगे, वो सारे को संचालन करने में भोजन क्या होता है? सहायक होता है। देखिए, भोजन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो दूषित भोजन और एक संतुलित भोजन। दूषित भोजन जिसको अपन खाने से क्या होते हैं? बीमार। यह भोजन क्या होता है? हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। हानिकारक प्रभाव दर्शाता है। कौन सा भोजन? दूषित भोजन खाने से। दूषित भोजन कैसे होता है? जैसे मान लो बासी रोटी आपने खा ली, या पड़ा हुआ सब्जियां खा ली, या मतलब सड़े हुए केले खा लिए, तो मतलब जो स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक प्रभाव आपको उत्पन्न करे, वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके दूषित भोजन। दूषित भोजन विभिन्न प्रकार के संक्रामक जीवाणु के आक्रमण की वजह से या कई प्रकार के विषैले पदार्थों के मिलने की वजह से भोजन आपका क्या होता है? खराब हो जाता है, जिसको खाने से व्यक्ति क्या होता है? बीमार पड़ता है, या कभी कभार उल्टियाँ होती है, कभी कभार पेट खराब हो जाता है, और कभी कभार तो आपकी क्या हो सकती है? दूषित ज़्यादा हानिकारक भोजन आपने खा लिया है तो कभी कभार मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। तो दूषित भोजन हमेशा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव दर्शाता है। दूषित भोजन कैसे कि जो खाने लायक नहीं हो और इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ या विभिन्न प्रकार के विषाणु या जीवाणु आदि उनका क्या हो? मिश्रण हो। देखिए, अगला देख रहे हैं अपन, इधर की साइड देख रहे हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है, तथा जिससे इस भोजन को आपको खाने से शरीर की वृद्धि अच्छी होती है तथा रोग प्रतिरोधक शरीर में क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। और इसमें क्या होती थी? रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। किसमें? हमेशा याद रखना कि आप दूषित भोजन खाओगे तो डायरेक्ट आपके हानिकारक प्रभाव दर्शाएगा, ये आपके बात दिमाग में होना नेसेसरी है। आगे अपन देखते हैं कि
संतुलित भोजन किसे कहते हैं कि वह भोजन जिसमें भोजन के सारे अवयवी घटक उपस्थित हो वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन में ऐसा भोजन जिसमें अवयवी संतुलित भोजन के रूप में कौन कौन से घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, ये सभी मात्रा में निर्धारित मात्रा में आपके भोजन में उपस्थित है तो आपका भोजन क्या संतुलित। और एक भी प्रकार के तत्व या संगठन की मात्रा कम ज़्यादा है तो भोजन क्या हो जाएगा, आपके असंतुलित हो जाएगा। और वो ऐसा भोजन खाने से आप पर क्या करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से अपने देखा भोजन। अब भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है, क्या प्रोसेस होता है। भोजन के आधार पर जीवों को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एक ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो देखिए पोषण के अकॉर्डिंग अपन देखें तो एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं आपके पादप और परपोषी के अंतर्गत आते हैं आपके जीव जंतु। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा रहे मैटर को देखिए। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए पोषण के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक तो होता है स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जंतु या ऐसे सजीव के अंतर्गत बात करें तो ओनली फॉर इसके अंतर्गत आ जाते हैं पेड़ पौधे, स्वपोषी होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे तुम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सूर्य की उपस्थिति में अपना अपना भोजन बनाते हैं। क्या प्रोसेस होगा उसको अपन मैंने अपना टॉपिक ही पादपों पोषण, तो ये अपन विस्तार प्रोसेस से डिस्कस करेंगे। फिर इधर की साइड में आके परपोषण। परपोषी मतलब खाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे पर किसी न किसी पर अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन ये नहीं बना सकते। ये तो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषित हो, और ये परपोषी दूसरों पर निर्भर होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। भोजन अपना स्वयं नहीं बनाकर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या होता है कि स्वपोषित अपना भोजन स्वयं बना देंगे और अपना काम चला लेंगे, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आप आएंगे, परंतु परपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों पर निर्भर होते हैं। पुनः परपोषी को आप देखते हैं तो इसको तीन कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। कितनी, तीन कैटेगरी। एक तो शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। ये क्या होते हैं, इसको अपने एक एक को समझते हैं। तो देखिए आपने देखा फर्स्ट बिंदु ये था कि पोषण के आधार पर सजीवों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी माते पेड़ पौधे ऐसे सजीव या जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये आपने डिस्कस किया। आगे आप देखते हैं परपोषी को
तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। ये क्या होते हैं, आप वैसे इस पार्ट को आप इसी मैटर को अगले पार्ट में भी आप डिस्कस करोगे, परंतु एक बार पुनः इसको यहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। शाकाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे? पेड़ पौधों से अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते हैं, परंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों को खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। परंतु मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु थे, जैसे बकरी, हिरण विरण होते हैं, उनको खा के अपना भोजन अपनाते हैं। और सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं, वो सभी प्रकार के भोजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। शायद मांस हो तो मांस को भी खा लेते हैं और शाक हो तो शाक को भी खा लेते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो उदाहरण के माध्यम से आप समझना। हिरण, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, गधा, ऊंट, ये ऐसे जंतु होते हैं जो भोजन करने के लिए पेड़ पौधों को खाएंगे। डायरेक्ट पेड़ पौधों को खा के अपनी भूख को शांत करते हैं। किसी भी प्रकार से जीव जंतुओं को नहीं खाते, ध्यान रखना। परंतु मांसाहारी होंगे वो इनका भक्षण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या मिलेगा, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, भालू, लोमड़ी, ऐसे जीव होते हैं जो इनको भक्षण करते हैं, इनको खा के फिर बाद में अपना भोजन अपनाते हैं। और सर्वाहारी में एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, से और भी आप कोई भी उदाहरण ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग तो आपने देखा कि इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करने की संभावना रहती है। तो देखिए, शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन शाकाहारी जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तथा सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली या कौवे ऐसे होते हैं जो कभी कभार साग सब्जी को भी खा सकते हैं, फल फ्रूटों को भी खा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और कभी कभार मांस को भी खा सकते हैं। तो आपने देखा मनुष्य होता है ना, मनुष्य एक प्रकार दोनों प्रकार के परिवेश में एग्जिस्ट कर सकता है। अब यह था आपका प्रोसेस, पोषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। आगे अपन देखते हैं कि पादपों में पोषण की विधि क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, पौधों में पोषण की विधि होती है, पादप एक स्वपोषी होते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो वैसे देखें तो पादपों में पत्तियों की विशेष भोजन बनाने में भूमिका रहती है। तब अपन बोलते हैं पादपों में पत्तियां भोजन की फैक्ट्री के रूप में कार्य करती है। किस रूप में? भोजन की फैक्ट्री के रूप में पादप की पत्तियां काम करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, फिर अगला बिंदु आपके दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य अवयवी घटक कौन कौन से काम आते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पराग। ये मुख्य तत्व हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान काम में लिए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। आज नॉर्मल टॉपिक अपन डिस्कस किया है, 8 का ओनली फॉर बेसिक आपको
सामान्य जानकारी दी कि इस पार्ट में आप क्या क्या देखेंगे, पोषण क्या होता है, पोषण के आधार पर सजीवों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्या उनकी उपयोगिता है, अलग अलग चीज़ को शॉर्ट में आपने अध्ययन किया। कल से अपन विस्तार रूप से थोड़ा मैटर को बढ़ाएंगे। आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको मैटर दिया था कि आप थोड़ा बहुत समझ सकें। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या या कोई मैटर आपको समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का आप समस्या का निस्तारण करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।